अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जिस जगह पर मैं रेल फैनिंग करने के लिए मौजूद हूँ, अगर इस जगह को सैर व तफरीह की एक बेहतरीन जगह कहा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं। जी हाँ, आज हम लोग चांगामंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। इसी के साथ चांगामंगा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग के साथ साथ हम लोग पत्तों की रेलवे स्टेशन पर भी रेल फैनिंग करेंगे और ये सीरीज़ 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगी। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। तो ये बात है उन दिनों की जब लाहौर में मानसून की बारिशें पूरे आबोताब से बरस रही थीं और इसी मौसम को देखते हुए हम लोगों ने बाहर निकलने का फ़ैसला किया और इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपना सफ़र सुबह सुबह शुरू किया। खैर, हम लोग सबसे पहले कैनाल रोड पर आए और अपना सफ़र जारी रखा। कैनाल रोड पर आज बिल्कुल भी रश नहीं था, शायद इसकी वजह बारिश का होना था। फिर इसी के साथ जल्दी हम लोग पहुँचे रायवन रोड पर और रायवन रोड पर भी ट्रैफिक को कम ही पाया। फिर इसी के साथ मौसम और भी हसीन हो गया और काले काले बादल चारों तरफ आसमान पर छा गए। इस सब के बाद हम लोगों ने अपनी बाइक में भी पेट्रोल डलवाया और ये देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि पेट्रोल की कीमतें भी आजकल आसमानों को छू रही हैं। खैर, इस सब के बाद हम लोग पहुँचे रायवन और रायवन में बारिश और भी तेज़ हो गई। इसी के साथ रायवन जंक्शन की खूबसूरत बिल्डिंग को भी देखा जहाँ पर मैं पहले ही रेल फैनिंग कर चुका हूँ। ये बिल्डिंग बारिश में और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र रायवन पत्तों की रोड पर जारी रखा और रेलवे लाइनें भी अब हमारे साथ हमसफ़र हो चुकी थीं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक सिग्नल डाउन देखा और मैं समझ गया कि 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है। ये वो पॉइंट था जहाँ पर प्रेम नगर रेलवे स्टेशन हमारे साथ था। जल्दी यहाँ जाकर भी रेल फैनिंग करेंगे। ये भी एक छोटा मगर खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। फिर इसके बाद फ़ौरन ही हमने थोड़ा आगे जाकर ब्रेक लगाई और 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आ गई, जिसकी लीड पर AGE 30 लोकोमोटिव था। टेन टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से गुजर जाने के बाद हम लोगों ने अपने आगे का सफ़र जारी रखा और इसी के साथ तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग चांगामंगा के एरिया में दाखिल हो चुके थे। अब मैं अगर चांगामंगा की बात करता चलूँ तो ये हाथों से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसी के साथ बरतानवी हुकूमत के दौर में इस जंगल को स्टीम लोकोमोटिव को लकड़ी फराहम करने के लिए बनाया गया। इसका नाम 2 भाइयों पर रखा गया जो उस दौर के चोर और लुटेरे थे। जब भी वो कोई चोरी या डकैती करते तो इसी जंगल में आकर छुप जाया करते थे। उन भाई में से एक भाई का नाम छांगा और दूसरे भाई का नाम मांगा था। खैर, आज ये एक अच्छी तफरीह गाह है, आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। खैर, इस सब के बाद हम लोग पहुँचे चांगामंगा रेलवे स्टेशन और यहाँ आते ही 7 ऑफ तेज़गाम एक्सप्रेस आ गई, जिसने चांगामंगा रेलवे स्टेशन को स्लो स्पीड में थ्रू पास किया। इसकी लीड पर ZCU 30 लोकोमोटिव था।
7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के पास आया, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा देखकर इंतहाई खुशी हुई। इसी के साथ ये देखकर भी खुशी हुई कि पाकिस्तान रेलवे की तरफ से रेलवे मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करा दिए गए हैं, जहां से वो बआसानी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ फिर मैंने चांगामागा रेलवे स्टेशन पर मौजूद टाइम टेबल और किरायानामा भी देखा। टाइम टेबल पर सिर्फ खैबर मेल का ही स्टॉप लिखा हुआ था। इसी के साथ मैंने स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर देखा और उसी के सामने चांगामागा के खूबसूरत दरख्त भी देखे, जो कि इंतहाई हसीन लग रहे थे। खैर, इसके अलावा अब मौसम खुलना शुरू हो गया था, मगर फिर भी अभी तक बूंदाबांदी हो ही रही थी। खैर, इस सब के बाद मैं चांगामागा रेलवे स्टेशन की सबसे पुरानी जगह के पास पहुंचा, जो कि था चांगामागा रेलवे स्टेशन का डाक बंगला। ये डाक बंगला इंतहाई पुराना है, जिसे अब मुरम्मत की ज़रूरत है। खैर, फ़िलहाल हम लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे इस जगह को देखेगा और यहाँ पर मुरम्मत की जाएगी। मगर फ़िलहाल यहाँ पर तमाम दरवाज़े और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। फिर इसके बाद प्लेटफार्म की तरफ आते हुए मेरा जिस चीज़ से सामना हुआ वो थे यहाँ के जंगली कांटे, जिनमें से एक कांटा मेरे पाँव में चुभ भी गया। फिर इसी के साथ प्लेटफार्म पर मौजूद ये 2 बहुत ही बड़े खूबसूरत दरख्त भी देखे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। इसी के साथ बारिश होने की वजह से इनके पत्तों पर से पानी भी गिर रहा था। अब इसी के साथ देखा जाए तो ये रेलवे स्टेशन ML1 के 1148 के मार्ग पर वाक़ई है। फिर इसके बाद मैं चांगामागा रेलवे स्टेशन की मेन एंट्रेंस के पास आया, जहाँ से बाहर से पानी ही पानी था। यानी कि अगर कोई बंदा पैदल चलकर भी इस पार आना चाहे तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी था। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे आखिरी एक्शन 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर HGMU 30 लोकोमोटिव था। फाइव अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से गुजर जाने के बाद कुछ देर यहाँ रुके और थोड़ा आराम किया और फिर इसके बाद अपनी अगली मंजिल पत्तोकी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए, जिसकी वीडियो भी जल्द हाजिर खिदमत करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम ट्रेन एक्शंस और इसके अलावा चांगामागा रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग का मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी अगली पार्ट और अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।